हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय, यानी कौन सा विषय है, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन से खंड में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम डेट लेंगे, कौन से डेट को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि कौन सा वर्ग है वो लिखेंगे। फिर घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है। उसके बाद हम अपने प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो आज का टॉपिक लेंस है तो यहाँ पर लेंस लिखा गया है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, कितने देर की वो क्लास है। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो विशिष्ट उद्देश्य पे क्या क्या है, ज्ञान पर आधारित है। विद्यार्थी लेंस को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी लेंस को पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित प्रश्न क्या क्या है, विद्यार्थी लेंस का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी लेंस का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या क्या है, विद्यार्थी लेंस का प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी लेंस का परीक्षण कर सकेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ पर। तो हमारी शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, श्यामपट्ट कार है, श्यामपट्ट है, मॉडल है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रिया में बच्चों जिस वस्तु के आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताते हैं पारदर्शी वस्तु। बच्चों पारदर्शी वस्तु का नाम बताओ। तो बच्चे बताते हैं कांच, पानी। तीसरा प्रश्न है बच्चों कांच में वस्तु को देखने पर कैसा प्रतीक दिखाई देता है। तो बच्चे वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है बताते हैं। फिर बच्चों जिस कांच में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। तो हम प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों आज हम लोग लेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताते लेंस, प्रश्न करते लेंस किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। अब हम स्पष्टीकरण करेंगे। दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरे समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है तथा दोनों पृष्ठों के बीच में कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा होता है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस श्यामपट्ट कार में भी हम क्या करेंगे, लेंस के बारे में बताएंगे कि लेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे फिर से अपने कार्य पे, लेंस के प्रकार यानी टाइप ऑफ लेंस। प्रश्न करेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे। दोनों पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर लेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। बच्चे क्या है, ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हम अपने श्यामपट्ट कार्य पे आते हैं। हम लेंस के बारे में बताते हैं, फिर लेंस के प्रकार के बारे में बताते हैं, फिर दोनों लेंस के बताते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बताते हैं उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। प्रश्न, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं। उत्तल लेंस के माध्यम भाग मोटा यानी ऊपर उठा हुआ तथा किनारे पर पतला होता है। हम एक चित्र अपने छात्राध्यापक क्रिया में एक चित्र अपने आप को इंडिकेट करते हैं कि ये उत्तल लेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। अब हम श्यामपट्ट कार में क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि उत्तल लेंस क्या है। फिर उत्तल लेंस का फिगर बताते हैं कि देखिए उत्तल लेंस इस तरह से होता है, किस तरह से उससे आपतित किरण आती है और किस तरह से वो इस पर प्रतिबिंब बनता है, ये हम बच्चों को बताते हैं। अब हम आते हैं अवतल लेंस पर यानी कॉनकेव लेंस। प्रश्न करते हैं अवतल लेंस किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं। वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। बच्चे क्या, ध्यान से सुनते हैं। फिर हम बताते हैं अवतल लेंस, वही हम श्यामपट्ट कार पे भी हम अवतल लेंस का परिभाषा बताते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा ये पूरा हमारा छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाएगी। उसके बाद ये छात्र क्रियाएँ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा श्यामपट्ट कार हो जाएगा। लेंस, लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अवतल लेंस का भी हम फिगर बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर श्यामपट्ट कार पे अवतल लेंस का फिगर बनाएंगे और बताएंगे किस तरह से है आपतित किरण आती है और किस तरह से फोकस बनता है, ये बताएंगे। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे, प्रश्न करेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो बच्चे क्या होते हैं, मौन हो जाते हैं। हम स्पष्टीकरण करते हैं। फोकस तथा लेंस की प्राकृतिक केंद्र
के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं। हमारे श्यामपट्टकार में भी यही रहता है, फोकस के बारे में बताते हैं कि फोकस क्या है। उसके बाद हम लेंस का नियम यानी रूल ऑफ लेंस प्रश्न करते हैं, लेंस के कौन कौन से नियम होते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करते हैं, लेंस के 3 नियम होते हैं। बच्चे क्या है, ध्यान से सुनते हैं। पहला बताते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद फोकल बिंदु से होकर गुजरती है। यदि यह उत्तल लेंस है तो फोकल बिंदु के बाद से गुजरती है, और यदि वह अवतल लेंस है तो फोकल बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हम बताते हैं, लेंस के केंद्र से गुजरने वाली किरणें। लेंस के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें बिना किसी विचलन से के सीधी निकल जाती है। और तीसरा नियम क्या है, फोकल बिंदु से गुजरने वाली किरणें। फोकल बिंदु से होकर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम बताएंगे इन नियमों का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बना सकते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हमारा जो श्यामपट्टकार होता है वो भी यही होता है कि लेंस के नियम, लेंस के 3 नियम होते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। फिर लेंस के केंद्र से गुजरने वाली किरणें, और तीसरा हो जाता है फोकल बिंदु से गुजरने वाली किरणें। इन नियमों का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बना सकते हैं। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएगी। ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, श्यामपट्टकार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति, 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरा समतल पृष्ठ मिलकर लेंस का निर्माण होता है तथा दोनों पृष्ठों के बीच में कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। गृह कार्य में बच्चों के लिए कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, दूसरा लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर बोध पर आधारित प्रश्न होता है, पहला फोकस दूरी क्या है, दूसरा उत्तल लेंस किसे कहते हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न है, लेंस के नियम का प्रयोग करके हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सब क्या होगी, ये प्रश्न हो गए बच्चों के लिए, गृह कार्य के लिए। तो ये लेंस का पूरा लेसन प्लान हो गया। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।